हरे कृष्णा। तो विनोद ठाकुर जी के आविर्भाव पे हम चर्चा करेंगे। तो श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जो हैं प्रभुपाद जी के गुरु भक्ति सिद्धांत सूरी ठाकुर, और भक्ति सिद्धांत सूरी ठाकुर के जो फादर भक्ति विनोद ठाकुर। तो भक्ति विनोद ठाकुर का दूसरा नाम, एक्चुअली भक्ति विनोद ठाकुर का जो नाम उनके पिताजी ने दिया था, उनका नाम था केदारनाथ दत्ता। तो उनके पिताजी ने ये नाम दिया था। एंड उनका जन्म हुआ था 1838 2 सितंबर को 1838 में रविवार के दिन बीरनगर उला ग्राम नदिया में। तो उनके फादर का नाम था कृष्णानंद दत्ता, और ये बहुत ही कृष्णानंद जो थे वो महान भक्त थे किसके, नित्यानंद प्रभु के, उनके फादर भक्ति विनोद ठाकुर के जो फादर थे। और उनका जो बचपन है, बचपन से ही वो बहुत ही रिच फैमिली में, अमीर परिवार में उनका जन्म हुआ। और उनका जो एजुकेशन था, बचपन में जो एजुकेशन था वो उनकी दादी के यहाँ पे किया गया। और बाद में उन्होंने इंग्लिश में कृष्णा नगर करके एक स्थान है, वहाँ पे जाके उन्होंने जो है इंग्लिश स्कूल में भी पढ़ाई की। 11 साल की आयु में उनके पिता की मृत्यु हो गई थी, और उनकी मदर ने जो है बचपन में ही उनका विवाह 12 साल की आयु में ही विवाह फिक्स कर दिया था एक 5 साल की बालिका के साथ में। उनके पिता का नाम था मधुसूदन मित्र महाशय। उनकी जो बेटी थी जो राना घाट में रहते थे, उनके साथ में जो है भक्ति विनोद ठाकुर का विवाह फिक्स कर दिया गया था। तो इस प्रकार से ये उनका फैमिली बैकग्राउंड है। और तो उनके एजुकेशन के बारे में भी बहुत डिटेल्स हैं, लेकिन मैं अभी इतना डिटेल में नहीं जाऊँगा। सो श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जो हैं, उनकी पहली वाइफ की मृत्यु हो गई थी, फिर उन्होंने दूसरा विवाह किया था। उनकी दूसरी वाइफ का नाम था भगवती देवी। तो भक्ति विनोद ठाकुर जो हैं उनको 1861 में डिप्टी मजिस्ट्रेट, तो भक्ति विनोद ठाकुर हमें पता है वो एक मजिस्ट्रेट थे बंगाल में, तो उनका डिप्टी मजिस्ट्रेट की जो है पोस्ट मिली, और कलेक्ट्रेट ऑफिसर भी जो है उनको बनाया गया। तो इस प्रकार से उन्होंने बहुत बड़े बड़े पोस्ट प्राप्त किए अपने लाइफ में, बीइंग ग्रेट डिवोटी ऑफ लॉर्ड चैतन्य। तो उन्होंने एक भ्रातृ समाज करके उन्होंने एक स्थापित किया था। एंड 1863 में उन्होंने एक बुक भी लिखी थी, आवर वांट्स करके। तो राना घाट में उन्होंने एक घर भी बनाया। ये फिर 1863 में जो है वो बर्धमान में रहे, जहाँ पे उन्होंने 2 पोएम्स भी लिखी बंगाली में, जिसका नाम था विज्ञान ग्राम, जिसका अर्थ है डिजर्टेड विलेज, एंड सेकंड वाज द सन्यासी। तो 1866 में जो है उनको चैतन्य चरितामृत की और भागवतम की कॉपीज प्राप्त हुई कोलकाता से। तो उन्होंने बार बार जो है चैतन्य चरितामृत का पठन किया, और अपना जो विश्वास है कृष्ण भावनामृत में उसको बढ़ाया। तो इस प्रकार से दिन और रात जो है वो मग्न रहते थे भक्ति शास्त्र को पढ़ने के लिए।
and he was incessantly submitting heartfelt prayers for the Lord's mercy. तो और कॉन्स्टेंटली जो है वो प्रार्थना करते थे भगवान को उनके ऊपर कृपा प्रदान करने के लिए. He came to understand the supreme majesty and power of the one and only absolute personality of Godhead Shri Krishna. तो ये भी उनको विश्वास आ गया कि अभी जो भगवान कृष्ण है वही परम पुरुषोत्तम भगवान हैं. और उन्होंने एक गीत भी लिखा, सच्चिदानंद प्रेम अलंकार. In 1869, while serving as a deputy magistrate under the government of Bengal in Dinajpur, he delivered a speech in the form of treatise he had written on the Srimad Bhagavatam to big congregation of many prominent men of letters from many parts of India and England. तो इस प्रकार से उनका ट्रांसफ़र हुआ चंपारण में. तब जो है उनके दूसरे पुत्र का जन्म हुआ था जिसका नाम था राधिका प्रसाद. चंपारण में जो है एक स्थान था जहाँ पे लोग जो है एक बनियन ट्री की वर्शिप करते थे. तो क्या हुआ कि people used to worship a ghost in a banyan tree which had the power to influence the mind of the local judge to decide in the favor of the worshipper. तो उसमें एक भूत रहता था बनियन ट्री में. उसकी जो है उस भूत की पूजा करते थे. और ये जो भूत या प्रेत था वो क्या था, उसके वो दूसरों के मन को डिसीजंस को चेंज कर सकता था, ऐसा था वो. तो लोग उसकी वर्शिप करते थे. तो केदारनाथ दत्त ने जो है एंगेज द फादर ऑफ पंडित राम भाई, अ फेमस गर्ल स्कॉलर, टू रीड श्रीमद् भागवतम अंडर द ट्री कंटिन्यूसली बाय डे एंड नाइट. तो उन्होंने एक व्यक्ति पंडित राम भाई हैं, उनको क्या बोला कि आप इस पेड़ के नीचे रोज क्या करो, सुबह और शाम भागवतम को पढ़ो. तो 1 महीने बाद जो है वो जो पेड़ था वो गिर गया और टूट गया. और इस प्रकार से लोगों का विश्वास जो है भागवतम में बढ़ गया. तो चंपारण से फिर जो है भक्ति ठाकुर जगन्नाथपुरी गए. तो जब जगन्नाथपुरी में रहते थे तो वहाँ पे एक कथा आती है. एक योगी था विशक्सेन करके, एक योगी. तो विशक्सेन जो था वो अपने को क्या बोलता था कि मैं भगवान विष्णु का अवतार हूँ. और उसने अपने साथ में 2 और लोग रखे हुए थे जो उसको असिस्ट करते थे, जिसमें एक का नाम रखा था उसने ब्रह्मा और एक का नाम रखा था शिवा. और अपने को क्या बोलता था, मैं भगवान विष्णु हूँ. तो इस प्रकार से जो है वो बोलता था कि ये हम जो है 3 त्रिगुण अवतार हैं, इस प्रकार से ऐसे बोलता था. तो विशक्सेन ने जो है जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसके अगेंस्ट भी एक उसने विद्रोह किया था. तो भक्ति ठाकुर क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए काम करते थे, तो विशक्सेन declared that he would drive off the British from ruling Orissa and himself would become the king. वो उसने क्या बोला कि मैं ब्रिटिशर्स को यहाँ से निकाल दूंगा और मैं जो है यहाँ पे राजा बनूंगा. He published such statement which was circulated all around Orissa. The British thought him a revolutionary for speaking up against the British Raj. So the district governor of the national government of Bengal drew up अरेस्ट ऑर्डर्स. तो इस प्रकार से जो गवर्नमेंट थी ब्रिटिश गवर्नमेंट, उन्होंने जो है उसको पकड़ने के लिए एक वारंट भेजा, उसको पकड़ने के लिए अरेस्ट ऑर्डर जिसको कहते हैं. और मिस्टर रविंद्र शाह, डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर फॉर उड़ीसा, रिक्वेस्टेड केदारनाथ टू ब्रिंग विशक्सेन टू जस्टिस. तो इस प्रकार से जो उन्होंने केदारनाथ दत्त को जो है भक्ति ठाकुर को ये सेवा दी. श्री केदारनाथ दत्त वेंट पर्सनली टू सी विशक्सेन. तो जब विशक्सेन को देखने गए, कौन, भक्तिनाथ ठाकुर, केदारनाथ दत्त, तो उन्होंने जो है अपनी बहुत सारी शक्तियाँ दिखाई उसको. किसको, भक्तिनाथ ठाकुर को. केदारनाथ दत्त न्यू वेल हु ही वॉज एंड वॉट इज हिज मिशन, बट दैट सिंस ही वॉज द लॉर्ड ही वुड बेटर नॉट इंटरफेयर विद हिम. That was enough.
Bishaksin showed some power that would normally scare off an ordinary man and informed Kedarnath Datta that he knew very well who he was and his mission, but that since he was the Lord, he would better not interfere with him. तो उसने इस तरीके से शक्तियाँ दिखाने के लिए कि वो कौन है, भगवान है, और मेरे उसमें जो है आप हस्तक्षेप मत करें. So that was enough for Kedarnath Datta, who replied by acknowledging Bishaksin's accomplishments in yoga and tantra and requested him to come to Puri, where he would have the darshan of Jagannath. Bishaksin haughtily said, तो उन्होंने क्या बोला कि आप आइए जगन्नाथपुरी में, और जगन्नाथपुरी में आके स्वयं भगवान जगन्नाथ हैं, आप उनके दर्शन कीजिए. तो बिशक्सेन क्या बोला, वाई शुड आई कम टू सी जगन्नाथ, ही इज़ ओनली अ हंक ऑफ वुड. तो उन्होंने क्या बोला कि मैं जगन्नाथ के दर्शन करने क्यों आऊँ, वो तो एक लकड़ी है, उस लकड़ी के दर्शन मैं करने क्यों आऊँगा, मैं जो है परम पुरुषोत्तम भगवान हूँ. बिशक्सेन बोला ऐसा. Sri Kedarnath Datta became instantly furious and arrested the rogue, brought him to Puri and threw him in the jail, where he was guarded by 36 Muslim constables and 72 policemen from Cuttack day and night. तो तुरंत केदारनाथ दत्त ने उसको अरेस्ट किया और 36 कांस्टेबल्स उसको पकड़ के ले गए, और 72 पुलिस वाले जो हैं उसको हर समय दिन और रात उसको जो है उसके आगे पीछे उसको गार्डिंग करते थे. तो उसके जो दो साथ में थे, शिव और ब्रह्मा, उसके जो सहायक थे, वो बोले कि हमें जो है इसने पकड़ा हुआ था, तो उनको जो है फिर केदारनाथ दत्त ने उनको पकड़ा नहीं, पुलिस में नहीं ले गए. तो इस प्रकार से जो है उनको जेल में डाला गया, कटक के जेल में. ड्यूरिंग विच टाइम thousands of people whom he had control over gathered outside the courtroom demanding Bishaksen's release. तो उसके बहुत सारे फेवर में बहुत सारे लोग थे, वो क्या बोल रहे थे, इसको जो है जेल से बरी किया जाए, छोड़ा जाए. On day 6 of the trial, Kedarnath Datta's second daughter Kadambini, aged 7 years, became seriously ill and nearly died. तो इस प्रकार से वो इस प्रकार से शक्तियाँ कर रहा था कि उनकी जो पुत्री थी, भक्तिविनोद ठाकुर की जो पुत्री थी 7 साल की आयु की, वो बहुत बीमार पड़ गई. इतनी बीमार पड़ गई कि ऐसे लग रहा था कि उसकी मृत्यु हो जाएगी. लेकिन एक ही दिन में वो ठीक हो गई. और फिर भक्तिविनोद ठाकुर बोले कि श्री केदारनाथ दत्त न्यू इट वॉज द पावर ऑफ द तांत्रिक योगा एट वर्क. ही रिमार्क्ड, यस, लेट अस ऑल डाई, बट दिस रास्कल मस्ट बी पनिश्ड. The very next day in court, the yogi announced he would show his power and would show much more. He suggested Kedarnath Datta should release him at once or face worse miseries. तो उन्होंने जो है भक्तिविनोद ठाकुर को धमकाया कि अगर तुम मुझे छोड़ोगे नहीं तो मैं जो है और अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करूँगा और उससे आपको जो है परेशान करूँगा. On the last day of the trial, Kedarnath Datta himself became ill from high fever and suffered exactly as his daughter had done for one whole day. तो इस प्रकार से केदारनाथ दत्त भक्तिविनोद ठाकुर को भी जो है बहुत बुखार हो गया. But the determined Kedarnath Datta pronounced the guilty and sentenced him to 18 months for political conspiracy. तो इस प्रकार से 18 महीने के लिए जो है उसको जेल में डाल दिया गया. तो वहाँ पे जो है एक डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर थे जिनका नाम था मिस्टर वॉल्टर. उनको पता था कि ये योगी है, और योगी की शक्ति कहाँ होती है, उसके बालों में. तो उन्होंने उसके बालों को काट दिया. जैसे उसके बालों को काटा, वो वहीं पे गिर गया, बेहोश हो गया, और फिर उसने जेल में जो है जहर खा के आत्महत्या कर ली 1873 में. In Puri, Sri Kedarnath Datta studied Srimad Bhagavatam with the commentary of Sridhar Swami. He also copied out in longhand the Sat Sandarbhas of G. Goswami and made a special study of Rupa Goswami's Bhakti Samasin. तो इस प्रकार से जब जगन्नाथपुरी में थे भक्तिविनोद ठाकुर केदारनाथ दत्त, तो उन्होंने श्रीमद् भागवतम जो श्रीधर स्वामी की जो कमेंट्री है उसको पढ़ा,
और षट संदर्भ जीव गोस्वामी की और रूप गोस्वामी की भक्तिरसामृत सिंधु। तो 1874 से 1893 के बीच में भक्तिविनोद ठाकुर ने अपना जो समय है वो सिर्फ हरि नाम का जप करने में बिताया, अकेले में। Spent much time in seclusion chanting the holy name, though he still executed his worldly duties perseveringly. He wrote several books in Sanskrit such as Shri Krishna Samhita, Tattva Sutram and Tattva Vivek, और उन्होंने बहुत सारी कुछ ग्रंथों का भी रचना की। तो जब जगन्नाथपुरी में थे भक्तिविनोद ठाकुर, तो उन्होंने एक संसद बनाया, संसद, जिसका नाम था भागवत संसद। तो ये संसद का क्या उद्देश्य था, जिसमें वैष्णव डिस्कशन सोसाइटी, इसमें वैष्णव जो ग्रंथ हैं उस पर चर्चा की जाए। ये कहाँ पे बनाया था, जगन्नाथ वल्लभ करके जो है एक वहाँ पे गार्डन है, जगन्नाथ वल्लभ गार्डन, वहाँ पे। All the prominent Vaishnavas joined this group except for Raghunath Das Babaji, known as the Siddha Purusha. He thought that Srila Bhaktivinoda Thakur was unauthorized. तो जितने भी वैष्णव थे उन्होंने इस भागवत संसद में अपना योगदान दिया, उसमें आके उन्होंने जो भी चर्चाएं की। लेकिन उसमें से एक बाबा जी थे जिनका नाम था रघुनाथ दास बाबा जी, जो हैं उसमें उन्होंने उनको ज्वाइन नहीं किया। उन्होंने क्या बोला, भक्तिविनोद ठाकुर जो है ये अधिकृत वैष्णव नहीं है, क्योंकि ये कंठी माला नहीं पहनते और तिलक नहीं लगाते, तो इसलिए ये जो है अधिकृत वैष्णव नहीं है। He advised other Vaishnavas to avoid Srila Bhaktivinoda Thakur association, और इस प्रकार से जो है उन्होंने भक्तिविनोद ठाकुर के अगेंस्ट प्रचार करना चालू कर दिया और बोला कि इनका संग मत कीजिए। तो उसके बाद में क्या हुआ कि रघुनाथ दास बाबा जी को जो है एक बहुत ही खतरनाक बीमारी हो गई, क्योंकि उन्होंने भक्तिविनोद ठाकुर के बारे में ऐसा अपराध किया था। In a dream, Lord Jagannath appeared to him and told him to pray for the mercy of Bhaktivinoda। तो उस प्रकार से स्वयं जगन्नाथ जी जो हैं रघुनाथ दास बाबा जी के सपने में आए और उनको बोले कि आप भक्तिविनोद ठाकुर की कृपा के लिए प्रार्थना कीजिए, तो ही आप इस बीमारी से छूट सकते हैं और मृत्यु से बच सकते हैं। तो इस प्रकार से उन्होंने जो है भक्तिविनोद ठाकुर को प्रार्थना की और भक्तिविनोद ठाकुर ने उनको एक स्पेशल दवाई दी और उनकी बीमारी को ठीक कर दिया और आशीर्वाद दिया। और इस प्रकार से जो है ताकि वो भक्तिविनोद ठाकुर की जो पोजीशन है उसको वो समझ पाएँ। तो कभी कभी हम जब वैष्णव हमारे साथ में होते तो हम उनकी महानता को समझ नहीं पाते, है ना। तो क्योंकि हम उनको देखते हैं कि वो भी उसी शरीर में जिस शरीर में हम हैं, तो इस प्रकार से अपराध कर बैठते हैं गलती से। तो इसलिए एक भक्त ने बोला कि वी शुड नॉट बी फियरफुल बट वी शुड बी केयरफुल, है ना। तो तुम्हार स्थाने अपराधे नाही परितन, इस गीत में बताया गया कि कैसे हरि स्थाने अपराधे तारे हरि नाम, तोमार स्थाने अपराधे नाही परित्राण। तो भगवान हरि के स्थान पे अगर कोई अपराध हो जाता है तो वहाँ पे हमें क्या करना चाहिए, कांस्टेंट चैंटिंग। धाम अपराध के लिए कांस्टेंट चैंटिंग अगर करेंगे तो हम अपराध से मुक्त हो सकते हैं। लेकिन तोमार स्थाने अपराधे नाही परित्राण, किसी वैष्णव के प्रति अगर हमसे अपराध हो जाता है तो उसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। सिर्फ यही सॉल्यूशन है कि उनसे जाके हम क्या मांगे, माफ़ी मांगे। तो हरि नाम में जो रुचि ख़त्म होती है उसका सबसे मेन रीज़न है वैष्णव के प्रति बुरा भाव होना, किसी वैष्णव के प्रति, या मन में कोई बुरा विचार आना, या उनके प्रति उनको क्रिटिसाइज़ करना, है ना। जैसे कि हम रोज़ 10 अपराध बोलते हैं, नाम अपराध जो बोलते हैं, उसमें सबसे पहला बोलते हैं कि सबसे पहला अपराध है भगवान नाम का जप करने वाले, भगवान नाम का प्रचार करने वाले वैष्णव के प्रति अपराध करना। तो इस अपराध को बोला गया हाथी माता। हाथी मतलब कि मैड एलिफेंट ऑफेंस। मैड एलिफेंट ऑफेंस मतलब कि ये ऐसा अपराध है जो नष्ट कर सकता है हमारी भक्ति को पूरे तरीके से। तो इसका जैसे कि
एक हुआ था, कथा आती है जैसे इनकी दुर्वासा मुनि की, है ना। दुर्वासा मुनि ने भी अपराध किया था किनके प्रति? अम्बरीश महाराज के प्रति। अम्बरीश महाराज के प्रति अपराध किया था दुर्वासा मुनि ने। तो किस प्रकार से दुर्वासा मुनि पूरे ब्रह्मांड में घूम लिए, लेकिन उनके पीछे जो है सुदर्शन चक्र चल रहा था उनको मारने के लिए, क्योंकि उन्होंने अपराध कर दिया था। तो भगवान, जबकि वैष्णव कभी भी अपराध नहीं लेते, लेकिन भगवान इसको सीरियसली ले लेते। वैष्णव कभी अपराध नहीं लेते। वैष्णव शुड नेवर टेक ऑफेंस। उसको कभी भी कोई भी ऐसा नहीं सोचना है कि इसने मेरे प्रति अपराध कर दिया। ऐसा वैष्णव को नहीं सोचना चाहिए कि ये तो मेरे प्रति अपराध कर रहे हो आप, ऐसा नहीं बोलना चाहिए ना। ऑफेंस टू मी इज अ माइनर ऑफेंस एंड ऑफेंस टू अदर्स इज अ मेजर ऑफेंस। अगर हमारे प्रति कोई ऑफेंस होता भी है तो वो क्या है? माइनर है। जस्ट लीव इट, फॉरगेट इट। तो डिवोटी जो है वो अपराध नहीं लेता। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि कैसे रघुनाथ दास बाबा जी ने अपराध किया और अपराध का शमन भी हुआ। तो इस प्रकार से जैसे स्वरूप दास बाबा जी थे, who did bhajan at satsang near the ocean in Puri. He showed much affection for Bhaktivinoda Thakur and gave him many profound instruction insights from his own realizations on the bhajan of the holy name. तो इनके विपरीत दूसरे एक वैष्णव थे जिनका नाम था स्वरूप दास बाबा जी। वो भक्तिविनोद ठाकुर को बहुत ही पसंद करते थे, उनके प्रति बहुत स्नेह का भाव रखते थे। Another Charandas Babaji preached and printed books advising that one should chant the Hare Krishna mantra. तो एक चरणदास बाबा जी थे जिन्होंने एक मंत्र फैलाया था, अभी भी वो चलता है। तो उन्होंने बोला था नाम जप हमें माला पे करना चाहिए और कीर्तन हमें कैसे करना चाहिए? हरे कृष्णा महामंत्र जो हमें किस पे करना चाहिए? बोले उन्होंने जप माला पे करना चाहिए। हरे कृष्णा ये जप माला पे करना चाहिए। और कीर्तन हमें किसका करना चाहिए? निताई गौर राधे श्याम भज हरे कृष्णा हरे राम। तो ये एक अपसंप्रदाय इन्होंने फैलाया। तो अगर आप भी आज की डेट में भी आप वृंदावन में जाएंगे तो इस्कॉन वृंदावन के जस्ट पीछे का आश्रम है, वहाँ पे वो लोग अभी भी ये गाते हैं, निताई गौर राधे श्याम भज हरे कृष्णा हरे राम। इवन जगन्नाथपुरी में जाएंगे तो जो हरिदास ठाकुर की जो समाधि है, वो हरिदास ठाकुर की समाधि इन्हीं लोगों के पास में, वो अभी भी वहाँ पे कीर्तन करते हैं। कौन सा? निताई गौर राधे श्याम हरे कृष्णा हरे राम भज हरे कृष्णा हरे राम। तो एक बार प्रभुपाद जी प्रभुपाद हाउस में बैठे हुए थे, तो प्रभुपाद हाउस में बैठे हुए थे तो उनके पास में प्रभुपाद जी के एक शिष्य आते हैं, उनका मैं नाम भूल गया अभी, वो थोड़ा टाइम पहले IMBT में उन्होंने थे, बहुत साल पहले, एक्जैक्टली नाम याद नहीं आ रहा अभी। एनीवे, तो प्रभुपाद जी के पास आते हैं और बोलते हैं कि प्रभुपाद के ये निताई गौर राधे श्याम हरे कृष्णा हरे राम ये कीर्तन चल रहा है। तो प्रभुपाद ने उनको बोला कि आप भी जो है मंदिर में निताई गौर राधे श्याम, प्रभुपाद ने उनको बोला आप भी जो है इसके जवाब के रूप में आप ये वाला कीर्तन कर सकते हो, निताई गौर राधे श्याम। प्रभुपाद ने क्या बोला था? निताई गौर राधे श्याम। हाँ, प्रभुपाद ने बोला निताई गौर राधे श्याम जय कृष्ण बलराम। प्रभुपाद ने उनको बोला कि आप जो है ये करो, अगर वो निताई गौर राधे श्याम हरे कृष्णा हरे राम करें तो प्रभुपाद ने बोला निताई गौर राधे श्याम ललिता विशाखा जय कृष्ण बलराम। प्रभुपाद ने उनको जो है तो वो ऑथराइज किया था उनको। अभी भी कई भक्त में देखा है कि जब कीर्तन एंड होता है, जब भगवान का ग्लोरिफिकेशन करते हैं, निताई गौर राधे श्याम ललिता विशाखा जय कृष्ण बलराम, तो
प्रभुपाद ने ऐसा उनको बोला। तो ये चरणदास बाबा जी जो हैं, इन्होंने ये मंत्र दिया तो इन्होंने बहुत इस मंत्र को फैलाया। तो भक्तिविनोद ठाकुर जी ने बहुत ही इनसे आर्ग्यूमेंट किए, वाद विवाद किए कि आप ये गलत मंत्र क्यों फैला रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु ने तो हमें क्या दिए, हरे कृष्ण महामंत्र दिए, है ना, नाम संकीर्तन दिए चैतन्य महाप्रभु ने, यज्ञ संकीर्तन प्राय यंती ही सुने दशा। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु ने कलयुग के जीवों का उद्धार करने के लिए क्या दिया है, हरे नाम हरे नाम हरे नाम एवं केवलम कलो नास्ति नास्ति गतिरन्य। तो आप ये वाला मंत्र क्यों फैला रहे हैं। ताई गौर राधे श्याम, हरे कृष्ण हरे राम। तो भक्तिविनोद ठाकुर preached long and hard to him. After a long time, चरणदास बाबा जी came to his senses, begged forgiveness from him. इस प्रकार से उन्होंने जो है उनसे माफ़ी मांगी भक्तिविनोद ठाकुर से, अपने दोष को उन्होंने स्वीकार किया कि उन्होंने गलत मंत्र का प्रचार किया पूरे बंगाल में। और 6 महीने बाद ही जो है चरणदास बाबा जी जो हैं वो क्या हो गए, पागल हो गए। और इस प्रकार से उनकी दुख में जो है उनकी मृत्यु हो गई। तो भक्तिविनोद ठाकुर को जो है जगन्नाथपुरी मंदिर का भी मैनेजर बनाया गया था। और उन्होंने जो वहाँ पे श्री विग्रह की सेवा है, जगन्नाथ जी की जो सेवा है, उसको बहुत ही उसको रेगुलराइज करवाया था, है ना। जो डीटी वर्शिप है उसमें 2 एस्पेक्ट्स इम्पॉर्टेंट। डीटी वर्शिप से हमें 2 चीज़ें सीखने को मिलती हैं। एक तो है पंक्चुअलिटी, क्योंकि हर चीज़ आपको टाइम पे करनी होती है। डीटीज मतलब सब कुछ समय पे करना है, उसमें पंक्चुअलिटी आती है कि हर एक चीज़ को आपको समय पे करना है। और दूसरी डीटी वर्शिप से हम सीखते हैं क्लेanलीनेस, स्वच्छता। ये 2 चीज़ें जो हैं, जब हम डीटी वर्शिप करते हैं तो हमारे अंदर में ये 2 संस्कार आते हैं। पंक्चुअलिटी मतलब समय पे हर एक चीज़ को करना, समय पे भोग लगाना, समय पे आरती करना। और दूसरा है क्लेanलीनेस, है ना, सफाई। प्रभुपाद जी बोलते हैं क्लेanलीनेस इज़ नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। तो शारीरिक क्लेanलीनेस जहाँ पे हम रहते हैं उसका क्लेanलीनेस, और डेली प्रभुपाद जी बोलते हैं डेली टेकिंग बाथ ना, क्योंकि उस टाइम हिप्पीज़ को प्रीचिंग कर रहे थे। वो लोग रोज़ नहीं नहाते थे, वो महीने में 1 बार नहाते थे। एक कई कंट्रीज़ में ऐसा फेस्टिवल होता है जिसमें पता नहीं साल में 1-2 बार नहाया जाता है बस। एक तो डिओड्रेंट यूज़ करते हैं, ऐसे करके डिओड्रेंट यूज़ करते हैं, नहाते नहीं हैं बाहर के लोग, शुद्ध रहते हैं। कई लोग सुबह भी उठते हैं तो नहाते नहीं हैं, सुबह उठते ही नहाते नहीं। स्नान सबसे पहले जो है सुबह उठते ही स्नान, ब्रह्म मुहूर्त में जो स्नान करना उसको बहुत ही एक अच्छा माना जाता है। तो इसलिए क्लेanलीनेस इज़ नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। तो क्लेanलीनेस इंटरनल एंड एक्सटर्नल दोनों, शारीरिक क्लेanलीनेस, इंटरनल क्लेanलीनेस। तो हमने देखा है IIT कॉलेजेस में प्रीचिंग करते हैं तो लड़के लोग तो ऐसे ही बहुत गंदे होते हैं, कई दिनों तक नहीं नहाते हैं। तो इट्स इम्पॉर्टेंट टू मेंटेन क्लीनलीनेस मेंटेन करने से जब हम अपने ऊपर में पानी डालते हैं तो हमारी जो चेतना है वो खुल जाती है। चेतना से जितना भी आलस है वो हट जाता है। नारद मुनि जब ट्रैवल कर रहे थे तो रास्ते में जब नदी आती है तो पहले एक्चुअली में लोग नदियों में स्नान करते थे, ये टैप का सिस्टम नहीं था, बहता हुआ पानी, फ्रेश वाटर्स। तो उसमें नारद मुनि का आता है कि कैसे वो इतने थके हुए थे, तो क्योंकि उन्होंने जैसे ही नदी में स्नान किया उनकी सारी थकान दूर हो गई। ही फेल्ट सो फ्रेश, बहुत उनको फ्रेश फील हुआ। तो इसलिए क्लीनलीनेस जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसलिए जो डीटी वर्शिप है उससे हमें ये 2 चीज़ें सीखने को मिलती हैं। और भक्तिविनोद ठाकुर ने जगन्नाथपुरी मंदिर में जो समय जो रेगुलरिटी है उस पर उसको ठीक कराया। और जगन्नाथ मंदिर में जो उसका जो कोर्टयार्ड है उसमें एक भक्ति मंडप करके भी बनाया, वेयर डेली डिस्कोर्सेज ऑफ श्रीमद् भागवतम वर हेल्ड, जहाँ पे रोज भागवतम पे चर्चा होती थी।
और भक्तिविनोद ठाकुर स्वयं घंटों तक कृष्ण चर्चा करते थे और हरिनाम का जप करते थे। टोटा गोपीनाथ मंदिर में भी जो हैं सिद्ध बकुल में, गंभीरा में, इन सब स्थानों में जो है भक्तिविनोद ठाकुर जाते थे और वहाँ पे हरिनाम का जप। आप लोग गए जगन्नाथपुरी? ऐसा कभी नहीं गए? वहाँ पे है ये सब स्थान। ये टोटा गोपीनाथ इज़ अ प्लेस वेयर, जहाँ पे गोपीनाथ जी के डीटीज़ हैं, जिसमें स्वयं चैतन्य महाप्रभु एंटर कर गए थे। उनके जो थाई है टोटा गोपीनाथ जिनकी सेवा करते थे गदाधर पंडित टोटा गोपीनाथ। तो जब गदाधर पंडित बूढ़े हो गए थे तो गोपीनाथ जी जो बैठ गए थे, क्योंकि बूढ़े हो गए तो माला नहीं डाल पाते थे। तो अभी भी वो दर्शन है, सर्वांग दर्शन में दिखाते हैं बैठे हुए। हमने एक बार छुप के फ़ोटो खींच लिया था। आई हैव दैट फोटो। टोटा गोपीनाथ, तो टोटा गोपीनाथ है। और वहाँ पे हरिदास ठाकुर जी का समाधि भी है, सिद्ध बकुल जिसको कहते हैं, जहाँ पे हरिदास ठाकुर कांस्टेंट हरि नाम का जप करते थे। और गंभीरा, जहाँ पे चैतन्य महाप्रभु जिसमें रहते थे, और जिन्होंने चैतन्य महाप्रभु ने जो लास्ट फाइनल पास टाइम्स बिताए गंभीरा में बिताए थे। तो जगन्नाथ वल्लभ गार्डन जो है उसके पास में भी जो नारायण मठ है, वहाँ पे भक्तिविनोद ठाकुर के चौथे पुत्र का जन्म हुआ, जिनका नाम क्या था? बिमला प्रसाद, जो बाद में बने भक्ति विनोद ठाकुर, लेटर नोन एज ओम विष्णुपाद परमहंस श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। 5th day of the dark fortnight of Magh in the year 1874, the fourth son of भक्तिविनोद ठाकुर took birth। तो चौथे पुत्र जो हैं वो बिमला प्रसाद थे, जो बाद में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बने। As a householder, Bhaktivinoda had 2 wives and no less than 10 to 12 children, of which the great Vaishnava scholar भक्ति सिद्धांत was one। तो जिनमें से भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर भी जो हैं एक पुत्र थे। तो उस टाइम में क्या हुआ था कि चारों तरफ एक साहिज्यइज्म फैल गया। साहिज्यइज्म मतलब कि भक्ति को बहुत ही चीप तरीके से समझना। Sahijya means one who takes everything cheaply, one who thinks that without properly disciplining oneself according to the principles of Krishna consciousness made out by Srila Rupa Goswami, तो कई लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ भगवान की लीलाओं का नकल करते हैं, है ना, गोपी ड्रेस पहनते हैं और नृत्य करते हैं ऐसे। तो इस प्रकार से भक्तिविनोद ठाकुर ने जो है बहुत सारे अपसंप्रदाय भी डिटेक्ट किए थे कि ये सब अपसंप्रदाय हैं। तो उस टाइम में साहित्यइज्म बहुत फैल गया था और बहुत ही ज़्यादा जो है ऐसा कोई महान भक्त या महान ऐसा एग्जाम्पल नहीं था जो भक्ति के पथ को स्थापित करे। तो उस टाइम में भक्तिविनोद ठाकुर ने जो है स्वयं भगवान को बहुत प्रार्थना किया, चैतन्य महाप्रभु को। और भक्तिविनोद ठाकुर नहीं चाहते थे कि भगवान अपने स्केड्यूल को तोड़ के आएँ, तो इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर ने बोला सेंड मी द रे, योर रे, आपकी एक किरण को भेजिए। तो इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का जन्म हुआ। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को बोला जाता है रे ऑफ विष्णु, भगवान विष्णु की एक किरण। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जो है कोई साधारण महापुरुषों में नहीं है, वो स्वयं भगवान विष्णु की एक किरण है। There was a tremendous movement of Sahijyism at that time. One can immediately attain high level of spirituality, but he saw that the general population was being misled by the Sahijyism. Many of these Sahijya groups were endorsing illicit sex, even in the name of acting the divine conjugal rust of Radha and Krishna. तो राधा कृष्णा की जो लीलाएं हैं उसको क्या करते थे, नकल करते थे।
Many saw more meaning in simply bhajan kirtans for the sake of crying, and these emotional tears of so-called ecstasies were seen as something very much the essence and the purpose and the means of self-realization. तो रोते थे, चिल्लाते थे कीर्तन में, और लोग सोचते थे कि यही जो है भक्ति का उद्देश्य है। तो भक्ति जो है उसके लिए हमें सबसे पहले साधना भक्ति को फॉलो करते हैं। साधना भक्ति मीन्स जो हमें रूल्स एंड रेगुलेशंस दिए गए हैं ना, क्योंकि हम साधक हैं। सिर्फ हमें भावुक रूप से भक्ति नहीं करनी चाहिए। कई लोग जो है भक्ति को भावुक रूप से करते हैं। उनको बोलोगे माला पे जप करने, बोले हाँ हमारा माला चलता रहता है, माला हमारा मन में हर समय चलता रहता है, साहिज्य तरीके से करते हैं। या बोलते हैं नहीं हम तो सिर्फ नृत्य करेंगे, डांस करेंगे, गोपियों की तरह नृत्य करेंगे, सिर्फ दर्शन करने जाएंगे, घूमेंगे, लेकिन जो दिए गए नियम हैं आचार्यों के द्वारा उसका पालन नहीं करेंगे। रूप गोस्वामी की शिक्षाओं का पालन नहीं करेंगे, जिन्होंने सबसे पहले हमें इंद्रिय नियंत्रण पे बोला। वाचो वेगम, मनस क्रोध वेगम, जीवा वेगम, उदरूपस्थ वेगम, एतान वेगान यो विषय तधीरा सर्वमपि माम पृथ्वीं स शिष्य अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमग्रह जनसंगश्च लौल्यम च षड्विभक्ति विनश्यति उत्साह निश्चया धैर्य तत्तत्कर्म प्रवर्तनात् संगत्यागा सतोवृत्ते षड्विभक्ति प्रसीजति। तो ये सब जो है रूप गोस्वामी ने हमें दिए हैं शिक्षाएं, इनका पालन करना बहुत जरूरी है। नॉट जस्ट के भावुक तरीके से भक्ति पथ का पालन करना। तो इस प्रकार से भक्तिवेदांत ठाकुर ने प्रार्थना किया, और इसी प्रार्थना के कारण कौन आए? स्वयं रे ऑफ विष्णु। तो एक बार हम जानते हैं कि जो भक्तिवेदांत ठाकुर का घर है जगन्नाथपुरी में, उनका घर है, उनके घर के आगे से ही रथ यात्रा निकलती है। जो आनंद बाजार जो ये पूरा जो रोड है जगन्नाथ मंदिर से लेके गुंडीचा मंदिर तक, उसी के बीच में भक्तिवेदांत ठाकुर का घर आता है। तो वहाँ पे जगन्नाथ जी का रथ रुक गया, खींच रहे हैं जगन्नाथ जी के रथ को, चल ही नहीं रहा। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए। तो 3 दिन तक जो है रथ भक्तिवेदांत ठाकुर के घर के आगे खड़ा रहा। सब सोच रहे हैं अरे रथ क्यों नहीं चल रहा, जगन्नाथ जी क्यों नहीं चल रहे। ये बताया गया है चैतन्य चेतामृत में, जगन्नाथ जी जो हैं किसी के खींचने से नहीं चलते, अपनी इच्छा से चलते हैं। जितना मर्जी खींचोगे तो भी नहीं चला पाओगे जगन्नाथ जी को। तो जगन्नाथ जी जो हैं 3 दिन के लिए भक्तिवेदांत ठाकुर के घर के आगे खड़े हुए। तो फिर भक्तिवेदांत ठाकुर समझ गए कि, फिर उन्होंने भगवती देवी को बोला कि भक्ति सिद्धांत बिमला प्रसाद को लेके आओ। तो जैसे ही बिमला प्रसाद को लेके आए, जगन्नाथ जी का जो माला है वो उनके गले में गिर गया, भक्ति सिद्धांत ठाकुर के गले में। और जैसे ही उनके गले में गिरा, उसके बाद में रथ चलना चालू हो गया। और फिर वहीं पे जो है भक्तिवेदांत ठाकुर ने भगवान जगन्नाथ जी का जो अन्न प्रसाद है उससे उनका अन्नप्राशन संस्कार किया भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने। तो उन्होंने जीवन में जब अपना जीवन चालू किया तो जीवा में कभी भी प्रसाद के अलावा और कुछ नहीं खाया, सिर्फ प्रसाद ही पाया। तो इस प्रकार का नियम था घर पे। माता पिता ने ऐसा बच्चों को ट्रेनिंग दिया था कि प्रसाद के अलावा वो कुछ उन्होंने टेस्ट नहीं किया था। तो एक बार की कथा आती है कि कैसे जब भक्तिवेदांत ठाकुर मैंगोज़ लेके आते हैं घर पे, तो मैंगोज़ लेके आते हैं और समहाउ भक्ति सिद्धांत ठाकुर जो हैं वो मैंगो भगवान को बिना भोग लगाए खा लेते हैं। और उसके बाद में भक्ति सिद्धांत ठाकुर एक वाव लेते हैं कि पूरे जीवन जो है मैं कभी भी मैंगो नहीं खाऊंगा। प्रभुपाद जी का कमेंट है इसमें। प्रभुपाद जी बताते हैं दिस वॉज अ वाव दैट ही वुड फॉलो थ्रू आउट हिज लाइफ। तो उन्होंने पूरे जीवन के लिए एक ऐसा वाव ले लिया कि मैं पूरा जीवन मैंगो नहीं खाऊंगा, क्योंकि मैंने भगवान को बिना भोग लगाए खा लिया था। तो उस समय जो उनकी आयु 7 साल की थी, एंड उन्होंने 7 साल की आयु में जो है पूरी भगवद गीता को मेमोराइज कर लिया था। किसने? भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने। And could explain its verses, giving wonderful purports. His father then began training him in proofreading and printing in conjunction with the publishing of the Vaishnava magazine Sajjan Toshni. 2 years earlier, Kamala Prasad, the third son of Srila Bhaktivinoda Thakur, had taken birth. 1874. तो
1874 में क्या हुआ था कि जो जगन्नाथपुरी का जो राजा था उसने जगन्नाथ मंदिर के 80,000 रुपये को इंद्र तृप्ति में लगा दिया। तो जब भक्तिविनोद ठाकुर को पता चला कि इन्होंने जो है मंदिर के पैसे को अपने इंद्र तृप्ति में लगाया, तो उन्होंने राजा को बोला कि आपको 52 टाइम रोज 52 टाइम्स इन अ डे यू हैव टू ऑफर भोगा टू द लॉर्ड। आपको भोग लगाना है 52 टाइम रोज। राजा को बोला ऐसा भक्तिविनोद ठाकुर ने। भक्तिविनोद ठाकुर फोर्स द किंग टू गिव लॉर्ड जगन्नाथ 52 टाइम्स डेली भोगा। तो ऐसा करने से क्या हुआ, जो राजा का जो भी उसने धन चुराया था वो धन जो है ख़त्म होना चालू हो गया। तो राजा जो है भक्तिविनोद ठाकुर पे बहुत क्रोधित हो गया। तो उन्होंने 50 पंडितों को बुला के एक तांत्रिक यज्ञ किया जिसका नाम था मरण कर्मानी तांत्रिक यज्ञ, ताकि वो भक्तिविनोद ठाकुर को मार पाए, जो कि 30 दिन तक चला। और 30 दिन होने के बाद में राजा के पुत्र की मृत्यु हो गई। और 5वें पुत्र का जन्म हुआ 1878 में, विरजा प्रसाद। और एंड द 6th सन, वरदा प्रसाद was born, is the 5th son, and विरजा प्रसाद was the 6th son. तो उन्होंने जो है विपिन बिहारी गोस्वामी जो है उनसे दीक्षा ग्रहण किया, जो कि जानवा परिवार में आते हैं। एक बार क्या हुआ था, जो विपिन बिहारी गोस्वामी जो हैं इतने ज़्यादा एलिवेटेड नहीं थे, इतने ज़्यादा महान नहीं थे भक्तिविनोद ठाकुर के जैसे, लेकिन फिर भी भक्तिविनोद ठाकुर ने जो है उनके द्वारा जो है दीक्षा प्राप्त किया। One Srila Bhaktivinoda Thakur and his son went to see his guru Vipin Bihari Goswami. Vipin Bihari Goswami was coming in the disciplic succession from Gadadhar Pandit, the plenary portion of Srimati Radharani. The followers of this line are generally Raganuga Bhaktas worshipping Shri Gaur Gadadhar in a loving, spontaneous mood of the bhava. तो विपिन बिहारी गोस्वामी जो हैं वो आते हैं कौन सी परंपरा में, गदाधर पंडित की परंपरा में, जिसमें वो गौर गदाधर की अगर आप वहाँ मायापुर में जाएंगे आपको बहुत सारे डिटेल्स दिखेंगे गौर गदाधर, गौरांग महाप्रभु जैसे हम गौर निताय देखते हैं, लेकिन मायापुर में आपको दिखेंगे गौर गदाधर। गौरांग महाप्रभु गदाधर कौन है, स्वयं राधा रानी। तो लेकिन उनकी जो वर्शिप बहुत हाई है, क्योंकि वो रागानुगा भाव में उनकी वर्शिप करते हैं। प्रभुपाद जी ने हमें गौर निताय की वर्शिप इसलिए दी डायरेक्टली। This mode of worship is not for those who are materially confined by the dictates of the body and the senses, but for those who are already experiencing the eternal loving relationship with the divine couple Radha Krishna. जिनको ऑलरेडी जो है राधा कृष्णा से प्रेम का संबंध हो गया, वो लोग जो हैं गौर गदाधर की सेवा करते हैं। तो एक बार क्या हुआ, भक्तिविनोद ठाकुर के बारे में बताया गया कि भक्तिविनोद ठाकुर स्वयं कौन है, कमल मंजरी, और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर हैं नयन मंजरी। तो भक्तिविनोद ठाकुर के जो दीक्षा गुरु विपिन बिहारी गोस्वामी को उन्होंने एक बार प्रणाम किया। तो जब उन्होंने उनको प्रणाम किया विपिन बिहारी गोस्वामी को, तो विपिन बिहारी गोस्वामी ने अपना जो पाँव है वो भक्तिविनोद ठाकुर के सिर पे रख दिया। तो ये देख के जो है भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बहुत ही क्रोधित हो गए, को बहुत ही क्रोध आ गया। तो उन्होंने उस टाइम पे तो कुछ नहीं कहा, For the young, fiery Siddhanta Saraswati, this was too much. It was one thing that his father has accepted him as his formal initiating spiritual master, but this was going too far. Srila Siddhanta Saraswati was only 7 years old at that time. उस समय जो उनकी आयु क्या थी, 7 साल की थी। तो जैसे ही भक्तिविनोद ठाकुर कमरे में गए तो उन्होंने जो है विपिन बिहारी गोस्वामी को बोला, You are like a big guru and you placed your feet on the heads of those whom you don't know. If you knew who the Thakur is, you would not do it, but you don't know.
My father is the great exalted Nitya Siddh, eternal associate of Shri Radha and Krishna, who has come here to fulfill their mission. तो उन्होंने उनको बताया कि ये जो है स्वयं नित्य सिद्ध हैं और इनके ऊपर में आपको ऐसे व्यवहार नहीं करना चाहिए. Do you think that you are advanced, that you can place your feet on the head of such a person? आप इतने महान हैं कि आप अपने पाँव मेरे पिता के सिर पे रख सकते हैं. तो इस प्रकार से जो है जब भक्तिविनोद ठाकुर को पता चला, विपिन बिहारी गोस्वामी ने भक्तिविनोद ठाकुर को बोला कि योर सन इज़ वेरी रूड एंड वेरी बोल्ड. तो भक्तिविनोद ठाकुर को जब पता चला तो भक्तिविनोद ठाकुर जो हैं कभी कभी मजाक करते थे, एंड यूज टू जोकिंगली ग्लोरीफाई हिज एक्सॉल्टेड सन टू हिज फ्रेंड्स, सेइंग ही इज़ फियरलेस दैट ही इवन चेस्टाइज माई गुरु विपिन बिहारी गोस्वामी. तो मजाक करते थे भक्तिविनोद ठाकुर के, ये जो है डरता नहीं. लेकिन फिर भी जो है भक्तिविनोद ठाकुर ने उनको अपना गुरु एक्सेप्ट किया था. इन 1881 में जो है भक्तिविनोद ठाकुर ने सज्जन तोषणी करके जो एक मैगज़ीन है उसको प्रिंट करना चालू किया था. एक बार क्या हुआ था कि कोलकाता में जो उनका घर था, फ्रॉम वृंदावन ही केम टू कोलकाता एंड बॉट अ हाउस एट 181 मानिकतला स्ट्रीट, नाउ कॉल्ड रामशाह दत्त स्ट्रीट, नियर बिदान पार्क. ही स्टार्टेड डेली वर्शिप ऑफ श्री गिरधारी. तो वहाँ पे जो है गिरिधारी मतलब गिरिराज की वर्शिप करते थे भक्तिविनोद ठाकुर. एंड उन्होंने अपने घर का नाम रखा था भक्ति भवन. घर का नाम रखा था भक्ति भवन. ही वॉज अपॉइंटेड हेड ऑफ द सब डिविजन ऑफ बरसा. तो 1861 में क्या हुआ कि जब कंस्ट्रक्शन हो रहा था तो भक्ति भवन के नीचे से एक शिला निकली जो कि कुर्मा शिला थी. तो वो कुर्मा शिला हमारे पास कुर्मा शिला है, सेम कुर्मादेव. अ डीटी ऑफ कुर्मादेव वॉज अनअर्थड, and after initiating his 7-year-old son Bhaktivinoda entrusted Bimla with the service of the deity of Kurmadev. तो वो कुर्मादेव की सेवा कौन करते थे? भक्ति सिद्धांत स्वामी ठाकुर. और हम जानते हैं कि कैसे जब भक्तिविनोद ठाकुर गोद्रुम द्वीप में रहते थे. गोद्रुम द्वीप में उनका घर है. आप गए वहाँ? तो वहाँ पे गोद्रुम द्वीप करके स्थान है जहाँ पे भक्तिविनोद ठाकुर का घर है. तो वहाँ पे एक बार जप कर रहे थे तो उन्होंने वहाँ से एक बहुत तेज रोशनी देखी और उन्होंने जो चैतन्य महाप्रभु का जो जन्म स्थान है उसको प्रकट किया. मतलब उसको बताया कि यही स्थान है जहाँ पे जो है स्वयं चैतन्य महाप्रभु अवतरित हुए, बर्थ प्लेस ऑफ लॉर्ड चैतन्य. तो उस स्थान को जो है आइडेंटिफाई किया था भक्तिविनोद ठाकुर ने, जहाँ पे अभी हम जाते हैं और दर्शन करते हैं मायापुर में. तो इस प्रकार से हम जानते हैं कि भक्तिविनोद ठाकुर चाहते थे कि पूरे दुनिया के जो लोग हैं, चाइना, जापान, अमेरिका के लोग जो हैं, उन्होंने ऐसा विजुलाइज़ किया था कि यहाँ पे मायापुर धाम में आके जो है कीर्तन और नृत्य करेंगे. उस टाइम में 1800 में उस टाइम में उन्होंने ऐसा विजुलाइज़ किया था. और अभी प्रभुपाद जी की कृपा से हम देखते हैं कि पूरे विश्व में कृष्ण भावनामृत का प्रचार हो रहा है. तो क्योंकि भक्तिविनोद ठाकुर की इच्छा थी, उसके कारण से जो है पूरे दुनिया में कृष्ण भावनामृत का प्रचार हो रहा है. तो शुद्ध भक्ति की जो इच्छा होती है उसको भगवान पूरा करते हैं. तो भक्तिविनोद ठाकुर ने ऐसा डिज़ायर किया था. तो जब भी हम कुछ अपने जीवन में करना चाहते हैं, हम कुछ नहीं कर पाते, तो हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले डिज़ायर इज़ द एंसेस्टर ऑफ द डीड. सबसे पहले एक्शन कहाँ पे आता है? एक्शन होने से पहले वो क्या बनता है? डिज़ायर, इच्छा. और डिज़ायर कहाँ से आती है? कहाँ से? डिज़ायर आती है संग से. जिसका एसोसिएशन करेंगे वैसी डिज़ायर्स आ जाएंगी. भक्तों का संग करेंगे तो भक्तों की डिज़ायर्स आ जाएंगी. प्रभुपाद जी बोलते हैं शराबी का संग करेंगे तो शराब पीने की डिज़ायर आ जाएगी.
इसलिए प्रभुपाद जी बोलते हैं हमने अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ बनाया है ताकि भक्तों का संग करें लोग और भक्तों की डिज़ायर आ जाए। तो डिज़ायर, सपोज आपको टॉपर बनना है, डिज़ायर करिए पहले उसको, फर्स्ट डिज़ायर। तो इसलिए हमें कोई भी एक्शन करने के लिए तो हमें डिज़ायर करना पड़ेगा। व्हाट टू स्पीक ऑफ द प्योर डिवोटीज डिज़ायर, कि अगर हम शुद्ध भक्त की इच्छा से अपने को कनेक्ट करते हैं तो हमारे पास में क्या शक्ति आ सकती है, आप सोचो, क्योंकि वो शुद्ध भक्त की डिज़ायर है। तो प्रभुपाद जी को जो है, प्रभुपाद जी ने कनेक्ट किससे किया? भक्ति सिद्धांत स्वामी ठाकुर की डिज़ायर से। भक्ति सिद्धांत स्वामी ठाकुर ने किससे कनेक्ट किया? भक्तिनाथ ठाकुर की डिज़ायर से। इसको कहते हैं गुरु परंपरा। गुरु परंपरा इज द चेन ऑफ डिसिप्लिक सक्सेस, इट्स अ चेन, है ना। तो हम कितना उनकी डिज़ायर से चल रहे हैं। जैसे प्रभुपाद जी की डिज़ायर है कि हमें सुबह का कार्यक्रम करना चाहिए। कई लोग बोलते हैं हम सुबह नहीं उठ पाते, तो नाउ वी आर एम्पावर्ड टू डू इट बिकॉज इट इज़ द डिज़ायर ऑफ शील प्रभुपाद। इफ़ वी कनेक्ट टू द डिज़ायर वी विल बी एबल टू डू इट, क्योंकि उसमें डिज़ायर में क्या है? एम्पावरमेंट भी है, उसको करने के लिए शक्ति भी दी गई है। जब हमें इंस्ट्रक्शन दिया जाता है उसमें एम्पावरमेंट भी दिया जाता है, उसको करने की शक्ति दी जाती है। तो प्रभुपाद जी ने पूरे विश्व में भक्तिनाथ ठाकुर की जो डिज़ायर है उसको पूरा किया। चाहे पूरे विश्व से जो भक्त लोग हैं उन्होंने आके हरि कीर्तन किया। तो कभी कभी कुछ बच्चों के जो पेरेंट्स होते हैं वो भक्त नहीं होते, तो हम उनको बोलते हैं आप विजुलाइज कीजिए। इट्स इज कॉल्ड विजुलाइजेशन। विजुलाइजेशन में पावर है कि आप देखो कि आपके जो फादर हैं उन्होंने तिलक लगाया हुआ है, वो माला पे जप कर रहे हैं, रोज़ सुबह उठ के मॉर्निंग प्रोग्राम कर रहे हैं। विजुलाइज की, जैसे अभी आज ये पहली बार जो आए हमारे यहाँ डॉक्टर आए, हम चाहते हैं अगर ये भक्त बने तो हम ऐसा विजुलाइज करें, उनकी इच्छा करें कि हाँ, प्रे फॉर हिम, विल विश वेल फॉर हिम एंड डिज़ायर एंड थिंक अबाउट हिम दैट ही इज़ पुटिंग अ तिलक, ही इज़ चैंटिंग हरे कृष्णा, ही इज़ रेगुलरली कमिंग अटेंडिंग मंगल आरती। तो इस प्रकार से डिज़ायर करेंगे, विजुलाइज करेंगे। प्रीचिंग इज़ मोर विजुलाइजेशन ऑल्सो। पृथ्वी चे आचे नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार होइबे मोरा नाम, भगवान चैतन्य महाप्रभु ने बोला। तो हम विजुलाइज करते हैं, डिज़ायर करते हैं, कुछ भी हमें करना है, महामंत्र का जप करना है ना। कभी कभी लोग बोलते हैं हमसे जप नहीं हो पाता, तो डिज़ायर तो करो पहले, इच्छा तो करो। हम कुछ क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हमें उसको करने की इच्छा नहीं होती है ना। और इच्छा आती है एसोसिएशन से, है ना। तो जब हमें भगवान का प्रेम फील होता है, भक्तों का प्रेम फील होता है, तो देन वी हैव अ डिज़ायर टू सर्व देम, देन ओनली वी कैन सर्व देम। तो जो लव है वो पावरफुल मोटिवेटिंग फैक्टर है। सबसे पावरफुल मोटिवेटिंग फैक्टर जो है वो है लव, है ना। कई लोग फियर क्रिएट करते हैं, डराते हैं। भय जो है वो सबसे लोएस्ट, क्योंकि उसमें जो भावना है वो, उसमें प्यूरिफिकेशन नहीं है। ऑफ कोर्स देयर इज़ अ ड्यूटी प्लेटफॉर्म ऑल्सो, बट लव इज़ द टॉप मोस्ट। प्रेम जो है ना, प्रेमा पुमार्थो महान। तो भगवान का जो प्रेम है वो सबसे टॉप मोस्ट मोटिव। तो भक्तिनाथ ठाकुर ने ऐसा विजुलाइज किया, उन्होंने सोचा और डिज़ायर किया कि वो उनकी डिज़ायर के कारण जो है, और प्रभुपाद जी ने उस डिज़ायर से कनेक्ट किया, एक्शन में उसको लेके आए और पूरे विश्व में उन्होंने जो है भक्तिनाथ ठाकुर की जो डिज़ायर है उसको एस्टैब्लिश किया। पूरे वर्ल्ड में उन्होंने जो है हरि नाम का प्रचार फैलाया। फाइनली एक लास्ट, तो हम देखते हैं कि भक्तिनाथ ठाकुर जो हैं उनके सामने हर समय जो वॉच है वो ऐसे घूमती रहती थी। वो हर समय घड़ी को देख के काम करते थे, एक सेकंड भी जो है अनपंक्चुअल नहीं थे, बहुत पंक्चुअल थे। उनका जो स्केड्यूल था बहुत ही रेगुलेटेड था। तो भक्तिनाथ ठाकुर का जो डेली स्केड्यूल क्या था, 7:30 से 8 बजे वो सो जाते थे, आधा घंटा सोते थे। 10 बजे, 7:30 से 8 बजे के बीच में सो जाते थे, 10 बजे उठते थे। 10 बजे उठ के जो है राइटिंग करते थे सुबह 4 बजे तक। 4 बजे विश्राम करते थे, 4:30 बजे उठते थे, हाथ धोते थे, मुंह धोते थे और 7 बजे तक महामंत्र का जप करते थे 2.5 घंटा। सुबह 7 से 7:30 के बीच में 7 बजे जो है लेटर्स लिखते थे, 7:30 बजे पढ़ते थे,
7:30 बजे अगर कोई गेस्ट आता था तो उसको मिलते थे, नहीं तो फिर अपना पढ़ाई करते रहते थे। 9:30 से 9:45 के बीच में विश्राम करते थे। 9:45 पे स्नान करते थे, ब्रेकफास्ट लेते थे। ब्रेकफास्ट में जो है आधा लीटर दूध और चपाती और फ्रूट्स, और 9:55 पे जो है वो कोट चले जाते थे, उनका जो कैरी जाता था उसमें। ही वुड वियर कोट एंड पैंट्स टू द कोट विद डबल साइज तुलसी नेक बीड्स एंड वैष्णव तिलक। तो कोट जब जाते थे, पैंट शर्ट में जाते थे तिलक लगा के और कंठी माला पहन के, और बहुत जल्दी जो है वो डिसीजंस ले लेते थे। आजकल जो कोर्ट के मामले हैं कहीं तो सालों तक चलते रहते हैं, लेकिन भक्तिविनोद ठाकुर जो है बहुत क्विकली डिसीजन मेकिंग करते थे। महीने में एक बार जो है अपना बाल शेविंग करते थे, और कभी भी कीर्तन में हारमोनियम यूज़ नहीं करते थे, क्योंकि उनको लगता था कि जो कीर्तन में हारमोनियम यूज़ करने से भगवान का जो नाम है वो छुप जाता है, और उनके ऊपर किसी भी प्रकार का उधार नहीं था, कोई उधार नहीं लेते थे। 10 बजे कोर्ट चालू हो जाता था, 1 बजे दिन में कोर्ट ख़त्म होता था। घर आते थे, स्नान करते थे, फ्रेश होते थे, 2 बजे दोबारा ऑफिस जाते थे, 5 बजे जो है आ जाते थे, और फिर 5 बजे से ट्रांसलेशन करते थे संस्कृत से बंगाली में। शाम का फिर स्नान करते थे, शाम को प्रसाद लेते थे, चावल, चपाती और दूध। तो ये जो है भक्तिविनोद ठाकुर का शेड्यूल था। और हर समय जो है ब्राह्मणों को दान देते थे और सभी से मित्रता करते थे। उनको बंगाली, संस्कृत, इंग्लिश, लैटिन, उर्दू, पर्शियन और उड़िया इतनी लैंग्वेजेस आती थी। और उन्होंने 12 साल की आयु से ही किताबें लिखनी चालू कर दी थी। तो इस प्रकार से भक्तिविनोद ठाकुर के बारे में ये थोड़ा सा चर्चा है। हरे कृष्णा। श्रील भक्तिविनोद ठाकुर की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे।